रूस यूक्रेन युद्ध के वर्तमान हालात क्या हैं? रूस यूक्रेन के बारे में हम हर बार बात करते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि धीरे धीरे लग रहा है वॉर फटीग आ रही है। लोग जो भी इन्वॉल्व हैं रूस के अंदर, यूक्रेन के अंदर, नाटो, अमेरिका, सबको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हम इससे पहले हम देखें कि हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 दिनों में। अभी जो लेटेस्ट यही है कि ड्रोन वॉर, जैसे हमने पहले कहा था कि अभी आर्टिलरी और ड्रोन और मिसाइल वॉर, यही चीन चल रहे हैं कई महीनों से, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, न पीछे कुछ जा रहा है, न रूस पीछे जा रहा है, न यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा है। जितने भी लेपर्ड और बाकी टैंक्स थे वो भी 2-3 मार गिराए गए हैं रूस द्वारा, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थोड़ी ट्रेनिंग जो इनके साथ हुई थी यूक्रेन की ट्रुप्स की, उसमें भी कमी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रेनिंग हुई थी और इस पर अच्छी तरह वो इनसे पूरी जो कामयाबी लेनी चाहिए इन टैंक के साथ वो नहीं हो पा रहा था। इस वजह से और जो रूस की उन्होंने अपने डिफेंसेस मजबूत कर रखे थे, उसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभी जो पिछले 3-4 दिनों में 3 दिन पहले काफ़ी ड्रोन वॉरफेयर चला। ऐसा नहीं हुआ कि अब पहले मॉस्को के नज़दीक काफ़ी ड्रोन्स इनके आ रहे थे यूक्रेन के, लेकिन अब नहीं वो हुआ। और अभी जो है, जैसे पहले भी हमने कहा था, पिछले 2 महीने से यूक्रेन का कंसंट्रेशन रहा है 2 जगहों पर। एक कि जो क्रीमिया का इलाका है, जिसको अपना मानता है, वो अपना मान के वहाँ पर जो है कंसंट्रेट कर रहा है हर एक चीज़, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे मिसाइल्स हैं, चाहे ब्लैक सी से उसने अटैक करना है वहाँ पर। और जो इलाके रूस ने कब्जा किए हैं, बजाय इसके कि वो रूस के अंदर ज़्यादा कुछ करे। हाँ, जो रूस के नज़दीक इलाके हैं, जैसे गोरोद वगैरह का इलाका है, वहाँ तो ज़रूर उसने कुछ भेजे हैं लड़ाके या ड्रोन्स। और अभी जो है, जहाँ तक रूस ने उनके तकरीबन 31 जो ड्रोन्स हैं, ख़ास करके जो बेलगोरोद और ब्रांस्क और कुर्स्क के इलाके में भेजे गए थे, वो मार गिराए हैं। वो काफ़ी बड़ा नुकसान है। और रूस ने इनकी जो एक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल जो इन्होंने क्रीमिया के पास थी, जिन्होंने लॉन्च किया था यूक्रेन ने, उसको भी मार गिराया है। तो एक काफ़ी बड़ा नुकसान ये है इस तरह का। और खेरसोन रीजन में रूस की काफ़ी शेलिंग हो रही है वहाँ पर। खार्किव में भी अभी लग रहा है युद्ध तेज होगा, क्योंकि अभी जेलेंस्की भी वहाँ गए थे अपने ट्रुप्स को मिलने के लिए और ये बताने के लिए कि खार्किव कितना इम्पोर्टेंट है यूक्रेन के लिए। तो ज़रूर उनको डर है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है युद्ध तेज होने वाला है। हालांकि अभी विंटर्स आने वाले हैं और विंटर्स में नई स्ट्रेटजी होगी जो कि रूस लगाएगा वहाँ पर अपनी ताकत, वहाँ पर इन इलाकों में जहाँ पर उसका भी इंटरेस्ट है। और इसके अलावा रूस ने अपने पूरे रूस में, पूरे देश में उसने जो है एक वार्निंग सिस्टम, पब्लिक वार्निंग सिस्टम टेस्ट किया है लोगों को वार्निंग देने के लिए। और ये वार्निंग कई तरीके के होंगे, सायरन से लेकर हर एक चीज़ होगी एक ही टाइम ये बताने के लिए कि वो घर में रहें, बाहर नहीं जाएं, या बने हुए कोई जो उनके बंकर से वहाँ जाएं। इसके अनुमान अलग अलग लगाए जा रहे हैं कि क्या ये कहीं न्यूक्लियर वॉर की तैयारी तो नहीं है, कि अगर ऐसा हो तो कैसे वार्निंग जल्दी देंगे और कैसे लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर जाएं। हालांकि ये कहा नहीं गया है, लेकिन एक ये चीज़ हो सकती है। और रूस के स्ट्रेटजी में अभी 4 दिन पहले जो रूस के प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन या प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास अगर पुश टू द वॉल, अगर आखिरी जो चीज़ हमारे पास है, अगर वो उस पर आ जाता है, हमारा नुकसान इतना होता है, तो अपने बचाने के लिए हम न्यूक्लियर ऑप्शन हमारे पास है। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी पहले से चल रही हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो भी पक्ष हैं, मैं पक्ष मीन्स रूस और नाटो और अमेरिका, ये सारे
काफ़ी समझदार मुल्क हैं और ये न्यूक्लियर ऑप्शन पर ये बात नहीं आएगी। पहले हम जानते हैं कि 2 महीने पहले हम लोगों ने बात किया था, जो सऊदी अरेबिया में बैठक हुई थी यूएई में, उसमें हुआ था कि जो अभी बातचीत हो युद्ध विराम के लिए, और ये बातचीत ज़रूर बैक चैनल में चल रही है, तो उसके भी परिणाम आएंगे जल्दी। तो मैंने उस समय भी कहा था कि इतनी जल्दी नहीं आ सकते, मैं तो 6 महीने लेके चला था, 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन लग रहा है कि समय लगेगा दोनों पक्षों को राजी करने में। तो वो भी बैक चैनल चल रहा है, लेकिन लड़ाई अभी रुकी नहीं है। लेपर्ड 2 टैंक्स, अमेरिका के जो ब्रैडली आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि खुद यूक्रेन ने माना है, और इससे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ा है नाटो के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नाटो की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से भी, कि उनके आर्म्स एम्युनिशन ख़त्म हो रहे हैं। और ऋषि सुनाक जो हैं प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, उन्होंने खुद बोला है कि हमें इनकी मदद जारी रखनी होगी, क्योंकि अगर हम आर्म्स एम्युनिशन ख़त्म हो गया तो और मुसीबत होती रहेगी इनकी। रूस जहाँ तक है उसने अपनी आर्म्स एम्युनिशन बढ़ा लिया है, उसने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर 70% तक बढ़ा दिया है पिछले साल के मुकाबले। बाहर से भी उसको मदद मिल रही है, जैसे उसने अभी नॉर्थ कोरिया से भी बातचीत कर रखी थी। अभी ये पता नहीं लगा कि क्या क्या नॉर्थ कोरिया से आया, लेकिन हम जानते हैं कि ड्रोन्स ईरान से मिले हैं। अभी ईरान ने एक और ड्रोन टेस्ट किया है, जो शाहीन जो ड्रोन्स पहले आए थे उससे ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ये जो चीज़ें हैं रशिया के लिए, तो ये फेवरेबल हैं। रशिया को जो है पैसे रूस को मिले जा रहे हैं, उसको अपने तेल से जो एनर्जी सेक्टर है उससे, तो उसको कमी नहीं हो रही है, वो अपना कमी पूरा कर रहा है, उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इनका पुतिन का स्टेटमेंट आया था कि 3 लाख जो उन्होंने एडिशनल ट्रुप्स उन्होंने किया था मोबिलाइज, उसमें से 2 लाख आ चुके हैं। तो इस हिसाब से वो तो अपने मजबूत किए जा रहे हैं, डिफेंस अपने मजबूत किए जा रहे हैं, और यूक्रेन आगे बढ़ नहीं रहा है। पोलैंड और लिथुआनिया का अलग से डर है उनको कि अगर कहीं बेलारूस की तरफ से उसने, जहाँ पर कि न्यूक्लियर भी पावर अपना लगा दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है रूस ने, प्लस ट्रुप्स भी हैं और मिसाइल्स भी तैनात कर रखी हैं, अगर एक फ्रंट वहाँ खुल गया तो पोलैंड को और इनको लिथुआनिया को बहुत ज़्यादा डर है। और पोलैंड ने इसलिए बोल रखा है कि वो अपना आर्म्स एम्युनिशन पहले अपने को इक्विप करेंगे। नाटो के जो रिजर्व्स तकरीबन खाली होने वाले हैं आर्म्स एम्युनिशन के। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी मुश्किल हो रही हैं अभी अमेरिका के लिए और नाटो के लिए, और यूक्रेन के लिए तो खैर हैं ही। इसके साथ ही लॉसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं यूक्रेन के। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही रखा है, इसमें भी उनके लॉसेज हो रहे हैं। जहाँ तक यूक्रेन का है, यूक्रेन ने एक्नॉलेज किया है कि उनके नुकसान काफ़ी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के फ़ौज का भी और फ़ौजी साजो सामान का भी। लेकिन जहाँ तक अगर रसा जो है, जैसे मैंने कहा कि अगर रूस तेज़ी लाता है अपने अटैक में, फिर यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम मुसीबत आ सकती है। हालांकि ब्लैक सी से क्रीमिया पर अटैक बढ़ा करके थोड़ा प्रॉब्लम जरूर आई है, खड़ी कर दी है यूक्रेन ने रूस के ऊपर। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो अभी हमने ये भी देखा लेटेस्ट पॉलिटिकल, अभी ये लड़ाई अमेरिका में एक पॉलिटिकल राजनीतिक रूप ले लिया है। पहली बार अमेरिका की हिस्ट्री में हुआ है कि यूक्रेन को फंडिंग के मामले पर उनके जो स्पीकर को मैकार्थी जो हैं उनको जाना पड़ा है। उन्हीं की पार्टी ने उनको अपने पद से, उनके पद से हटा दिया है, क्योंकि वो बाइडेन के साथ मिल करके और जो फंडिंग है वो रूस को, यूक्रेन को, उसको $6 बिलियन जो देना था उसको बढ़ा रहे थे, जिसके फेवर में नहीं हैं रिपब्लिकन्स, क्योंकि रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि अमेरिका की जनता ये जानना चाहती है कि ये पैसे का हो क्या रहा है, क्योंकि लड़ाई चलती ही जा रही है, नुकसान हुए जा रहा है यूक्रेन का। तो जो पैसा खर्च हो रहा है उसका जो है
उसकी रिटर्न क्या हो रहा है वो उनको नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है अमेरिका में भी और नाटो के ऊपर भी। हालांकि परसों प्रेसिडेंट बिडेन जो है उन्होंने अपने एलाइज के साथ बात किया था, मंगलवार को उन्होंने बात की थी इसीलिए कि कैसे जारी रखी जाए सहायता यूक्रेन को। इसके बारे में काफ़ी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि नहीं हम जारी रखेंगे इसको। और ये जो अभी जो हालात हैं, अभी के हालात में लगता नहीं है कि यूक्रेन आगे बढ़ पा रहा है या नाटो कुछ ऐसी चीज़ है जहां दिखा पा रहा है कि वो कुछ कर पा रहा है, क्योंकि क्रीमिया में भी काफ़ी कुछ इन्होंने हरकत की थी। इनफैक्ट इनके कुछ जो ग्रुप्स थे स्पेशल फोर्सेस के यूक्रेन के, वो उधर गए थे। तकरीबन 16 का ग्रुप था जिसमें से एक तो पकड़ा गया, बाकी 12 तो कह रहे हैं रूस की मारे गए, लेकिन इनका कहना था यूक्रेन का कि वो वापस आ गए हैं और इनको जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और एक इनका स्पेशल फोर्सेस का एक जो सोल्जर है वो पकड़ा गया है, वहाँ पर रूस ने पकड़ा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी ऐसी कुछ है नहीं जहाँ कहा जाए कि उस युद्ध में नाटो को या अमेरिका को या यूक्रेन को कुछ फ़ायदा हो रहा है। हाँ, अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है तो ये एक अच्छी बात है। हो सकता है कि युद्ध विराम पर बातचीत आगे अगर बढ़ सकती है तो सबके लिए एक अच्छी बात होगी।